देर रात अचानक ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। आहट पाते ही नालायक बेटा उनके सामने था। माँ ड्राइवर बुलाने की बात हुई, पर उसने सोचा अब इतनी रात को इतनी जल्दी ड्राइवर कहाँ आ पाएगा। ये कहते हुए उसने सहज जिद और अपने मजबूत कंधों के सहारे बाऊजी को कार में बिठाया और तेजी से हॉस्पिटल की ओर भागा। बाऊजी दर्द से कराहने के साथ ही उसे डांट भी रहे थे। धीरे चला नालायक, एक काम तो ठीक से हो जाए तेरे से। नालायक बोला, आप ज्यादा बातें न करें बाऊजी, बस तेज सांसें लेते रहिए, हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। अस्पताल पहुंचकर उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में सौंप वो बाहर चहलकदमी करने लगा। बचपन से आज तक अपने लिए वो नालायक ही सुनता आया था। उसने भी कहीं न कहीं अपने मन में ये स्वीकार कर लिया था कि उसका नाम ही शायद नालायक है। तभी तो स्कूल के समय से ही घर के लगभग सब लोग कहते थे कि नालायक फिर से फेल हो गया। नालायक को आपने यहाँ कोई चपरासी भी ना रखे, कोई बेवकूफ़ी इस नालायक को अपनी बेटी देगा। शादी होने के बाद भी वक्त बेवक्त सब कहते इस बेचारी के भाग्य फूटे थे जो इस नालायक के पल्ले पड़ गई। हाँ, बस एक माँ ही है जिसने उसके असली नाम को अब तक जीवित रखा, पर आज अगर उसके बाऊजी को कुछ हो गया तो शायद वे भी। इस ख्याल के आते ही उसकी आंखें छलक गईं और वो उनके लिए हॉस्पिटल में बने एक मंदिर में प्रार्थना में डूब गया। प्रार्थना में शक्ति थी या समस्या मामूली। डॉक्टरों ने सुबह सुबह ही बाऊजी को घर जाने की अनुमति दे दी। घर लौटकर उनके कमरे में छोड़ते हुए बाऊजी एक बार फिर चीखे, छोड़ नालायक, तुझे तो लगा होगा कि बूढ़ा अब लौटेगा ही नहीं। उदास वो उस कमरे से निकला तो माँ से अब रहा नहीं गया। इतना सब तो करता है, बावजूद इसके आपके लिए वो नालायक ही है। विवेक और विशाल दोनों अभी तक सोए हुए हैं। उन्हें तो अंदाजा तक नहीं है कि रात को क्या हुआ होगा। बहुओं ने भी शायद उन्हें बताना उचित नहीं समझा होगा। ये बिना आवाज दिए आ गया और किसी को भी परेशान नहीं किया। भगवान न करे कल को कुछ अनहोनी हो जाती और आप हैं कि उसे शर्मिंदा करने और डांटने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। कहते कहते माँ रोने लगी थी। इस बार बाऊजी ने आश्चर्य भरी नजरों से उनकी ओर देखा और फिर नजरें नीची कर ली। माँ रोते रोते बोल रही थी, अरे क्या कमी है हमारे बेटे में। हम मानती हूँ पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था, तो क्या सभी होशियार ही होते हैं। वो अपने परिवार, हम दोनों को, घर मकान, पुश्तैनी कारोबार, रिश्तेदार और रिश्तेदारी, सब कुछ तो बखूबी संभाल रहा है। जबकि बाकी दोनों जिन्हें आप लायक समझते हैं, वो बेटे सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों के अलावा ज्यादा से ज्यादा अपने ससुराल का ध्यान रखते हैं। कभी पूछा आपसे कि आपकी तबीयत कैसी है और आप हैं कि? बाऊजी बोले, रमा तुम भी मेरी भावना नहीं समझ पाई, मेरे शब्द ही पकड़े ना। क्या तुझे भी यही लगता है कि इतना सब होने के बाद भी इसे बेटा कह के नहीं बुला पाने का, गले से नहीं लगा पाने का दुख तो मुझे नहीं है? क्या मेरा दिल पत्थर है? हाँ रमा, सच कहूँ दुख तो मुझे भी होता ही है, पर उससे भी अधिक डर लगता है कि कहीं ये भी उनकी ही तरह लायक ना बन जाए। इसीलिए मैं इसे इसकी पूर्णता का एहसास इसे अपने जीते जी तो कभी नहीं होने दूंगा। माँ चौंक गई, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ रमा, यही सच है। अब तुम चाहो तो इसे मेरा स्वार्थी कह लो। कहते हुए उन्होंने रोते हुए नजरें नीची करते हुए अपने हाथ जोड़ लिए, जिसे पत्नी ने झट से अपनी हथेलियों में भर लिया और कहा, अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे क्यों पाप का भागी बना रहे हैं? मेरी ही गलती है, मैं आपको इतने वर्षों में भी पूरी तरह नहीं समझ पाई। और दूसरी ओर दरवाजे पर वो नालायक खड़ा ये सारी बातचीत सुन रहा था। वो भी आंसुओं में तरबतर हो गया। उसके मन में आया कि दौड़कर अपने बाऊजी के गले लग जाए, पर ऐसा करते ही उसके बाऊजी झेप जाते। ये सोचकर वो अपने कमरे की ओर दौड़ गया। कमरे तक पहुंचा भी नहीं था कि बाऊजी की आवाज कानों में पड़ी, अरे नालायक, वो दवाइयाँ कहाँ रख दी? गाड़ी में ही छोड़ दी क्या? कितना भी समझा दो, इससे एक काम भी ठीक से नहीं होता। नालायक झटपट आंसू पोंछते हुए गाड़ी से दवाइयाँ निकालकर बाऊजी के कमरे की तरफ दौड़ गया। हमेशा शब्दों पर नहीं जाना चाहिए, कभी कभी सिर्फ भावार्थ पर ही ध्यान देना आवश्यक होता है। और अगर हम ये समझ लें तो शायद रिश्तों को एक नए आयाम भी मिल जाए। कहानी अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।